हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम। मैं गोमकेता स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों के लिए 10th क्लास का एक्सरसाइज 6.1 का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर रखना, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहले क्वेश्चन में दिया है सभी वृत्त डैश होते हैं। क्या होता है? सभी वृत्त क्या होता है? समरूप होता है, याद रखना है कि सभी वृत्त समरूप होता है। तो जैसे कि हो गया वृत्त, एक वृत्त ए वाला हो गया और दूसरा वृत्त ए वाला हो गया। ए वाला क्या होता है? समरूप होता है। तो समरूप कब होता है? जब दो आकृति में संगत भुजाओं का समानुपाती होता है तो समरूप हो जाता है। और सर्वांग सम कब होता है? जैसे कि एक वृत्त दूसरा वृत्त के ऊपर में रख दिया जाए तो उतना बड़ा ही दिखता है, उतना साइज ही होता है, तो उसको सर्वांग सम हो जाता है। तो वृत्त में तो कोई वृत्त छोटा होता है, कोई वृत्त बड़ा होता है, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको समरूप कह रहे हैं। समझ में आ गया? और वर्ग में क्या होता है? वर्ग में भी उसी प्रकार हो सकता है। एक वर्ग छोटा वर्ग होता है, दूसरा वर्ग बड़ा वर्ग हो जाता है। तो ओला में भी क्या हो जाता है? सर्वांग सम नहीं होता है, समरूप हो जाता है। तो हम लोग का 2 नंबर में भी समरूप आ गया। समझ में आ गया? उसके बाद तीसरा नंबर में आ जाएगा। यहाँ पे चौथा लिखा हुआ है लेकिन गलती से लिखा हुआ है, तो चलिए यहाँ पे तीसरा होगा, है ना। तो सभी डैश वृत्त सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होता है या समबाहु त्रिभुज होता है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी भी मैं बता दिया, पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा जब अनुपात बराबर हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? समरूप है। अर्थात जैसे कि ए वाला 2 है कि नहीं, ए वाला भी 2 हो या 4 हो गया। अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 होगा। तो इसका सभी का अनुपात क्या हो जाएगा? जैसे 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 3/6 1/2 आ जाएगा। 4/8 यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो सभी का बराबर हो गया तो भी हम लोगों का क्या होता है? समरूप हो जाता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग मान रहे हैं, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होता है कि नहीं, अगर उसको मानेंगे जैसे कि ए वाला त्रिभुज है कि नहीं, ए वाला और ए वाला बराबर है, जैसे कि ए वाला 2 ए वाला भी 2 लेकिन ए वाला 3। तो उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हो गया, ए वाला 3 और ए वाला 3 और ए वाला लेकिन 5 हो गया, है कि नहीं। तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे? तो ए वाला समरूप है नहीं, क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं ए वाला बट्टे ए वाला तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ए वाला बट्टे ए वाला भी 2/3 आ जाएगा, लेकिन ए वाला बट्टे ए वाला में 2/3 तो नहीं आ रहा, 3/5 आ रहा है, तो बराबर नहीं हुआ। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए समरूप नहीं होता। समझ में आ गया फ्रेंड? तो मैं अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर रखना। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग का भुजाओं की समान संख्या वाले समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो जाता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। यहाँ पे दिया है ऑप्शन, है कि नहीं, बराबर हो जाएगा। और 2 नंबर में उनकी संगत भुजाएं क्या होने चाहिए? समानुपाती। समझ में आ गया? तो आप लोगों को समझ में आ रहा ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया 3 नंबर में, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दोनों भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है समरूप आकृति के लिए।
है कि नहीं। समरूप आकृति क्या उदाहरण लेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे क्या, वृत्त लिखेंगे, है कि नहीं। कोई भी वृत्त समरूप होता है कि नहीं। छोटा वृत्त के साथ दूसरा वृत्त को अगर तुलना करेंगे तो वो दोनों क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। और वर्ग में भी क्या होता है, वर्ग, छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग, वर्ग में से क्या होगा, उसका समरूप होता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, समबाहु चतुर्भुज। समबाहु चतुर्भुज में भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, समरूप होता है। समझ में आ गया। और दूसरा में क्या हो सकता है, समरूप वर्ग तो हो गया, वृत्त भी हो गया, और समबाहु चतुर्भुज भी हो गया। और क्या लिख सकते हैं, तो चलिए और एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग सर्वांग सम त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं कह सकते। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो ऐसे आकृति समरूप जो नहीं है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, है कि नहीं। जैसे कि ये वाला हो गया एक ठो त्रिभुज, और ये वाला एक ठो त्रिभुज हो गया, ठीक है नहीं। यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ तो इससे कोई ये मतलब नहीं रखेंगे। तो जैसे कि ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया। तो ये वाला इसका अनुपात क्या हो रहा है, बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको समरूप नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये वाला दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों, ये चतुर्भुज का और चतुर्भुज का अनुपात, सभी भुजाओं का संगत भुजा क्या होगा, समान होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला भी समबाहु चतुर्भुज है और ये वाला भी समबाहु चतुर्भुज है, तो इसका समरूप हो सकता है। लेकिन चलिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं बनाकर रख दिया हूँ। तो चलिए इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझा दे रहा हूँ कैसे होगा। तो हम लोग दो यहाँ पे देखेंगे, दो चतुर्भुज हैं। इन दो चतुर्भुजों में से देखेंगे ये वाला PQRS है कि नहीं, PQRS, ये वाला चतुर्भुज में देखिए PQRS, और ये वाला देखिए ABCD। तो इन चतुर्भुजों का संगत भुजाओं को अनुपात निकालना पड़ेगा। तो PQR में से PQ हो गया और यहाँ पे AB हो गया, उन दोनों का बट्टे में लिख दिया, PQ बटे AB लिख दिया। समझ में आ गया। तो PQ का मान कितना हो गया हम लोगों का, 1.5, 1.5 लिखा, और बट्टे उसके बाद AB में कितना हो गया हम लोग का 3, इसीलिए 3 लिख दिए यहाँ पे। समझ में आ गया। इसको कटाकटी करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे जैसे कि एक के बाद पॉइंट है, हट गया, जीरो लगा दिया यहाँ पे इसलिए, तो एक के बाद पॉइंट है इसलिए एक तो जीरो नीचे में, तो 15 का 15, 15 दूगुने 30 हो गया। समझ में आ गया, 1/2। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सभी भुजा का, जैसे कि अभी लिखेंगे यहाँ पे QR, यहाँ पे क्या लिखेंगे QR बटे BC। उसी प्रकार लिखेंगे RS बटे CD, और लिखेंगे PS बटे AD। समझ में आ गया। उसी प्रकार हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। तो QR बटे BC इक्वल टू 1.5, और BC का हो गया 3। तो चलिए ये वाला भी उसी प्रकार कटाकटी करेंगे, 1/2 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग का नेक्स्ट में आ जाएगा, हम लोग का क्या आ जाएगा, RS बटे CD, उसी में भी 1/2 आ जा रहा है। PS बटे AD, उसी में भी 1/2 आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे PQ बटे AB, QR बटे BC, और RS बटे CD, और PS बटे AD। तीनों सभी भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं चतुर्भुज PQRS समरूप चतुर्भुज ABCD। यही हम लोग को प्रूफ दिखाना था, तो ये सॉल्व हो गया। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आ गया हो तो जल्द से जल्द इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंडों को फॉरवर्ड कर देना। तो
एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर रखना फ्रेंड। इससे आप लोगों का कोई MB खर्चा नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन में प्रेस कर रखना। आज के लिए बाय बाय।